सर्चेज। सर्च का हिंदी अर्थ होता है खोजबीन या तलाशी। कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का हिंदी अर्थ होता है जारी होना। अमिड। अमिड का हिंदी अर्थ होता है के बीच में या के मध्य में या के दौरान। फेडिंग का हिंदी अर्थ होता है कम होती हुई या धुंधली पड़ती हुई। होप का अर्थ होता है उम्मीद या फिर आशा। इन वायनाड। वायनाड में तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि वायनाड में धुंधली पड़ती हुई उम्मीद के बीच में खोजबीन जारी हैं। एक्चुअली है क्या कि आजकल आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, मैंने न्यूज़ भी पढ़ाई थी कि केरल के अंदर जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत भारी बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई और उसी सब के दौरान वहाँ पे भारी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ। अभी भी वहाँ पे जो मलबा पड़ा हुआ है उसमें लोगों के दबे होने की संभावना है, तो उसी को लेकर के वहाँ पे खोजबीन जारी हैं। तो यही वो बोल रहा है कि हालांकि उम्मीदें तो कम हैं लेकिन फिर भी लोग दबे हुए हो सकते हैं, इसके लिए खोजबीन वहाँ पे जारी है। तो आगे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी। ये फ़ोटो आपको उसी सर्च ऑपरेशन की यहाँ पे दिखाई गई है कि ये जो है सिक्योरिटी पर्सनल हैं और वहाँ पे ये सर्वाइवर्स के लिए खोजबीन कर रहे हैं। इस फ़ोटो के नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं तो और भी क्लियरली पता लग जाएगा। यहाँ पे लिखा है सस्टेन्ड एफर्ट्स। देखो सस्टेन्ड का मतलब होता है निरंतर, लगातार। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास या कोशिश, तो लगातार की जा रही कोशिशें। द आर्मीज़। आर्मी के इंजीनियर टास्क फोर्स पर्सनल। देखो पर्सनल का हिंदी अर्थ होता है कर्मचारी, तो आर्मी के इंजीनियर टास्क फोर्स के कर्मचारी कंडक्ट करते हैं, यानी क्या कंडक्ट करते हैं? रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव और रिलीफ का मतलब होता है राहत और ऑपरेशन का अर्थ होता है अभियान। तो वो राहत और बचाव अभियान चलाते हैं इन वायनाड में ऑन फ्राइडे को। ठीक है, तो फ्राइडे को वायनाड में आर्मी के इंजीनियर टास्क फोर्स के कर्मचारी राहत और बचाव अभियान चलाते हुए, ये आप देख ही पा रहे हो क्लियरली। तो अब चलो इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा और जूम इन करूँ, देखो यहाँ लिखा है जॉइंट टीम ऑफ द आर्मी। जॉइंट टीम का मतलब होता है संयुक्त टीम, है नी? किस किस की संयुक्त टीम है वो? ऑफ द आर्मी, आर्मी की। स्टेट पुलिस की टीम है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीम है। कोस्ट गार्ड की टीम है। एंड वॉलंटियर्स, और वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक, और स्वयंसेवकों की टीम है। तो ये सब मिल कर के क्या कर रहे हैं? स्काउट का मतलब होता है खोजबीन करना। तो ये सारी टीमें मिल कर के खोजबीन कर रही हैं द लैंडस्लाइड डिवेस्टेटेड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन और डिवेस्टेटेड का मतलब होता है भूस्खलन से, लैंडस्लाइड डिवेस्टेटेड का मतलब हो गया भूस्खलन से बर्बाद हुआ क्षेत्र, है ना? डिवेस्टेटेड का मतलब होता है बर्बाद हुआ या तबाह हुआ। और कौन सा क्षेत्र? चूरालमाला, मुंडकाई एंड अत्तामाला लोकेलिटीज़, है ना? तो जो मुंडकाई लोकेलिटी है, अत्तामाला लोकेलिटी है या चूरालमाला लोकेलिटी है जो कि लैंडस्लाइड से बर्बाद हो चुके हैं ऑफ वायनाड के फॉर सर्वाइवर्स।
तो ये टीमें सब मिलकर के सर्वाइवर के लिए खोजबीन कर रही हैं। सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित, ठीक है। तो जो व्यक्ति वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो दबे पड़े हैं मलबे के नीचे, उनके लिए खोजबीन ये सारी टीमें मिल कर के कर रही हैं। एज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, चूँकि सर्च का मतलब तलाशी और रेस्क्यू का मतलब बचाव, ऑपरेशन का मतलब अभियान, चूँकि बचाव और तलाशी अभियान एंटर्ड द 4th डे ऑन फ्राइडे। एंटर का मतलब होता है प्रवेश कर जाना, 4th का मतलब होता है चौथा, ठीक है। चूँकि ये जो बचाव और तलाशी अभियान है ये फ्राइडे को चौथे दिन में प्रवेश कर गया, अर्थात फ्राइडे को चौथा दिन था जब लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। द लेबोरियस का मतलब क्या होता है? लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, है ना। तो बहुत मेहनत का काम है। एंड ऑफन और अक्सर डेंजरस वर्क, और अक्सर ये डेंजरस वर्क भी है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, वर्क का मतलब कार्य। तो ये तलाशी अभियान और ये बचाव अभियान जो है ना, ये मेहनत का काम तो है ही, लेकिन कई बार ये ख़तरनाक कार्य भी है। सीम्ड, तो ऐसा प्रतीत होता है, टू एंटर, प्रवेश करने के लिए, ए न्यू फेज़, कि अभी एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। एज, क्योंकि या चूँकि रेस्क्यूअर्स, जो बचाव कर्मी हैं, एंड ऑफिशियल्स, और जो अधिकारी हैं, क्वाइटली, वो शांति के साथ, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, तो वो शांति के साथ उन्होंने स्वीकार किया दैट की द पॉसिबिलिटी, कि जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, ऑफ फाइंडिंग, पाने की, सर्वाइवर्स को, रिमेंड, वो रहती है, रिमेंड रिमोट का मतलब होता है दूर या दूरस्थ या फिर परोक्ष। तो वो परोक्ष है। एक चीज़ तो होता है प्रत्यक्ष जो बिल्कुल आंखों के सामने है, एक चीज़ होती है परोक्ष जो आंखों के सामने नहीं है, छुपी हुई है। तो वो रिमोट है, वो परोक्ष है। एज ऑपरेशंस, चूँकि जो अभियान है, कॉन्टिन्यूड, वो जारी हैं, अमिड, के दौरान या के मध्य है, द एक्सपेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, फैला हुआ। एंड मडी फील्ड, मडी का मतलब आप जानते हो कीचड़ युक्त, फील्ड का मतलब क्षेत्र, मैदान। ऑफ मैंगल्ड बॉडीज़, मैंगल्ड का मतलब होता है क्षत विक्षत। भाई एक डेड बॉडी तो वो है जिसका एकदम पूरा बॉडी फिट, मतलब कि कहीं से टूटा फूटा नहीं है। एक बॉडी वो है कि उसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, हाथ गायब है, या कोई दूसरा बॉडी का पार्ट गायब है, तो उस बॉडी को जो है ना मैंगल्ड बॉडी कहते हैं, क्षत विक्षत बॉडी। तो वहाँ पे क्या फैला हुआ है? क्षत विक्षत बॉडीज़ हैं। डिस्प्लेस्ड बाउल्डर्स हैं। बाउल्डर का मतलब होता है शिलाखंड, पत्थर। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए हुए, विस्थापित। तो डिस्प्लेड बाउल्डर्स फैले पड़े हैं। अपरूटेड ट्रीज़, जड़ से उखड़े हुए पेड़ वहाँ पे पड़े हुए हैं। एंड कोलैप्स्ड हाउसेस, और कोलैप्स्ड का मतलब होता है ढहे हुए, गिरे हुए। हाउसेस का मतलब घर, मकान। तो टूटे फूटे मकान वहाँ पे पड़े हैं। तो आप एक सीन की कल्पना कर सकते हो कि जो तलाशी अभियान है ना, जो बचाव अभियान है, वो ऐसे क्षेत्र में चलाया जा रहा है जिस क्षेत्र में, जो क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है, पूरा क्षेत्र कीचड़ युक्त है, वहाँ पे मैंगल्ड बॉडीज़ पड़ी हैं, क्षत विक्षत मृतक शरीर पड़े हैं, बड़े बड़े वहाँ पे शिलाखंड पड़े हैं जो कि बारिश में बह कर के आ गए हैं। अपरूटेड ट्रीज़ पड़े हैं, जड़ से उखड़े हुए पेड़ पड़े हैं, और टूटे फूटे मकान वहाँ पे हैं। तो ऐसे लोकेशन में जो बचाव अभियान चलाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो सर्वाइवर्स हैं उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो रिमोट हैं।
फ्राइडेज सर्च, फ्राइडे की जो सर्च है, यानी कि फ्राइडे को जो छानबीन की गई, जो तलाशी अभियान चलाया गया, ईल्ड का मतलब होता है देना, तो उसने दिया 14 मोर बॉडीज़, 14 और बॉडी वहाँ पे मिली। यानी कि फ्राइडे को जो सर्च ऑपरेशन चलाई गई तो उसमें 14 और बॉडी मिली। द गवर्नमेंट ऑफिशियल पुट, जो गवर्नमेंट सरकार के ऑफिशियल्स अधिकारी हैं, पुट द डेथ टोल एट 210, तो उन्होंने मृतकों की जो संख्या है वो कितनी बताई है, 210, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं 96 मैन, 96 आदमी। देखो, जब मैन को प्लूरल बनाते हैं तो मैंस नहीं करते, बल्कि MAN के स्थान पर MEN कर देते हैं, तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। तो जो 210 का टोल मृतकों की संख्या सरकारी अधिकारियों ने बताई है, तो उसमें 96 तो पुरुष हैं, 85 वीमन पढ़ते हैं इसको। देखो, जब एक महिला की बात होती है, स्पेलिंग होती है WOMAN, तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन करना होता है वूमन। लेकिन जब एक से अधिक महिलाओं की बात हो रही होती है और स्पेलिंग होती है WOMEN, तो आपको उस समय उसको बोलना होता है वीमन। तो 96 मैन हैं, 85 वीमन हैं एंड 29 चिल्ड्रन, और 29 जो है वो बच्चे हैं। देखो, चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, और जब हमें उसको प्लूरल बनाना होता है, यानी कि एक वचन से बहुवचन करना होता है, तो चाइल्ड से नहीं करते हैं बल्कि उसको चिल्ड्रन करते हैं। तो कभी ये मिस्टेक मत करना कि आप चिल्ड्रन एक बच्चे को समझते हो और बहुवचन बनाने के लिए इसमें एस लगा दो, चिल्ड्रंस कर दो, तो ऐसा नहीं करना है। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो 29 चिल्ड्रन हैं, विद 146 ऑफ देम, जिसमें से 146 जो हैं बीइंग आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान कर ली गई बाई फैमिलीज़, परिवारों के द्वारा। तो उसमें से जो है 196 की उनके परिवारों के द्वारा पहचान भी कर ली गई है। ओवर 134 बॉडी पार्ट्स, 134 से भी अधिक जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो शरीर के अंग हैं, वर रिट्रीव्ड, वो भी रिट्रीव किए गए हैं, वो भी प्राप्त किए गए हैं। रिट्रीव का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्चुअली यहाँ पे जो लोगों की डेथ हुई है ना, वो बड़ी भयावह हुई है। यहाँ पे डेड बॉडी भी सुरक्षित नहीं बची हैं, बल्कि किसी का हाथ गायब हो गया, किसी का पैर गायब हो गया, किसी का सर गायब है। इस तरह से करके बहुत ही भयानक दृश्य वहाँ पे ये हुआ है। लोकल हॉस्पिटल्स, जो स्थानीय, लोकल का हिंदी अर्थ स्थानीय होता है, तो जो स्थानीय अस्पताल हैं, हैव बीन ट्रीटिंग, वो ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट का मतलब क्या होता है, इलाज करना। वो इलाज कर रहे हैं 273 पर्सन्स, 243 व्यक्तियों का। एडमिटेड, जिनको एडमिट किया गया है, जिनको भर्ती किया गया है, सिंस जुलाई 30 जुलाई से, यानी कि 30 जुलाई से 273 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो तभी से उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस तरह से केरल के अंदर वायनाड डिस्ट्रिक्ट में बारिश का, लैंडस्लाइड का कहर हुआ, और इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई है।